जिन्होंने बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बनाया था, अराजकता की धरती बनाया था, माफियाओं की धरती बनाया था, उन टीएमसी के गुंडों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। याद करिए जब कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की सरकार को कहा था यूपी से बुलडोजर मंगा लो, गुंडों के उपचार का एकमात्र वही साधन बचा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है, यूपी से बुलडोजर मंगा लो। लेकिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोगों को बुलडोजर से डर लगता है। इसलिए योगी कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, साहस और दिल जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। योगी ने बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को जैसे ही अपना गमछा पहनाया, बंगाल में भी यूपी की तर्ज पर माफियाओं और गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। योगी ने शुभेंदु को ट्रेनिंग दे दी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब वहां चुनावी भाषण देने के लिए जाते थे दर्शकों, तो हजारों में, लाखों में उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां बंगाल के सनातनी जाते थे। जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, जो उस सभा में पहुंचे हुए लोग, वो जाकर के उनको बताते थे कि महाराज जी ने ये कहा है। महाराज जी वहां जाकर के क्या कहते थे दर्शकों? वो ये बताते थे कि जो आज बंगाल में है, ठीक वही हालात 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे जिम्मेदारी दी तो हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि माफियाओं का राज खत्म होना चाहिए, गुंडों का राज खत्म होना चाहिए, अपराध और अपराधी वो डरने चाहिए किससे? पुलिस प्रशासन से। उससे पहले ठीक उसका विपरीत होता था। यही सब कुछ अभी तक बंगाल में चल रहा था। लेकिन दर्शकों, जैसे ही वहां पर डबल इंजन की सरकार बनी, जैसे ही वहां पर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, और वो जो दृश्य है दर्शकों वो देखने लायक था उस दिन जब योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा पहनाया था। लोगों ने तभी से यह कहना शुरू कर दिया था, मीम्स बनने उसी दिन से उसकी शुरुआत हो गई थी। लोग ये कह रहे थे कि महाराज जी ने कहा कि 2 बुलडोजर लेकर के आया हूं, ये थमा दिए हैं किसको? शुभेंदु अधिकारी को। आने वाले दिनों में और भी जो बुलडोजर हैं वो यूपी से बंगाल आ जाएंगे। सिलसिला वही है, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। टीएमसी के गुंडों की धरपकड़ लगातार जारी है। वो जो भी कलाकार लोग थे, धमकियां दे रहे थे 4 तारीख के बाद में बीजेपी के नेता बंगाल में नहीं रह सकते हैं, यूपी के सिंघम यानी योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को घसीट कर लेकर के आएंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। अब वो सभी टीएमसी पार्टी से या तो निकल गए हैं या निकलना चाहते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, ये सब कुछ तो टीएमसी पार्टी हमसे करा रही थी। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक जो आदेश जारी किए हैं वो सब वही आदेश हैं जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद सबसे पहले जारी किए थे। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं वो सभी बंद हो जाएंगे, बंद हो गए। ठीक वैसा ही आदेश वो किसने जारी किया? शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाती। ठीक वैसा ही आदेश शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया। योगी ने कहा जितने भी ये मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, उनसे लाउडस्पीकर की जो आवाज है बहुत तेज आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां से आवाज होनी बंद हो गई या फिर कम हो गई। ठीक वैसा ही आदेश शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया। योगी ने कहा अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है, माफियाओं के प्रति 0 टॉलरेंस है, भ्रष्टाचारियों के प्रति 0 टॉलरेंस है, देश के गद्दार, देशद्रोही, उनके खिलाफ भी 0 टॉलरेंस है। ठीक वैसा ही 0 टॉलरेंस बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा। जो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था
वही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम का नारा अगर कोई बोलता था तो फिर उस पर अत्याचार किए जाते थे। ठीक वही बंगाल में चल रहा था दर्शकों। चुनाव तक हमने सबने देखा कैसे ममता दीदी अगर उनके सामने कोई जय श्री राम का नारा बोल दे वो चिढ़ जाती थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात करती थी, कहती थी हम एक्शन लेंगे। आज शुभेंदु अधिकारी जब दर्शकों उनकी विजयी यात्रा निकल रही थी वहां यही गाना बज रहा है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा। खुलेआम हम देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है ममता दीदी के घर के बाहर, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ दिनों पहले तक बंगाल में इन सब को लेकर दिक्कत थी। वहां जॉय बांग्ला का नारा लगाते थे, जॉय बांग्ला का नारा दर्शकों, वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नारा। लेकिन आज वहां जय श्री राम का नारा लग रहा है। वहां के सनातनी आज प्रफुल्लित होकर के ये कह रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वहां की जनता आज अपने महापुरुषों को याद करते हुए ये कह रही है हां हम हिंदू हैं। चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई दर्शकों जो माहौल बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अपने नाम के आगे लिखते हैं, लेकिन आज तक एक सूबे का ठीक से माहौल नहीं बता पाए हैं। उनके माइक पर जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा यह कैसा राज्य है जहां हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। आप समझिए वो पीड़ा क्या होगी जब लोगों के दिलों में वो पीड़ा होती है। अरे ये हिंदुस्तान है, ये सनातनियों का देश है। वो कलाकारी जो कुछ की गई धर्म के आधार पर बांट करके, वो सब कुछ दर्शकों, ये इसलिए योगी कहते हैं कि अपने इतिहास से सीखने की जरूरत है। जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। इसलिए हमने ये तय किया है गाय माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को कभी बटने नहीं देंगे। यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। हमने जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार में आए हमने ये सुनिश्चित किया गाय माता को नहीं कटने देंगे। ठीक वैसा ही आदेश शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है दर्शकों जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, वही उसी पैटर्न पर चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं ये भविष्य की तैयारी है, ये भविष्य की तैयारी है। आप इस बात को मान करके चलिए जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को वो जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए लोग ये कह रहे थे कि हम आपकी सरकार तो बनवा देंगे लेकिन हमें योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। दर्शकों आपको याद होगा यही शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे जब टीएमसी की सरकार थी। उन्होंने ये कहा था कि इस बंगाल का भला तब होगा, ये कंगाली से बाहर तब निकलेगा जब योगी आदित्यनाथ के जैसा सीएम बंगाल को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने वो जिम्मेदारी दी है। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। दर्शकों आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ वहां पर जनसभाएं कर रहे थे, उनकी रैलियों में लोग वो तख्तियां लेकर के आ रहे थे, वो पोस्टर्स लेकर के आ रहे थे, योगी जी आप अपना बुलडोजर भेज दो, हम आपके साथ हैं। योगी जी ने भेज दिया बुलडोजर। शुभेंदु अधिकारी ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जो आदेश जारी करने थे वो आदेश भी जारी कर दिए। दर्शकों ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तर्ज पर अब कोलकाता में भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कड़े निर्देश के कुछ ही घंटों के भीतर तिलजला इलाके में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने शहर भर में फैले अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। तिलजला स्थित चमड़ा कारखाने के स्टोर रूम में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने सभी अवैध इमारतों को 24 घंटों के भीतर गिराने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है दर्शकों कि वहां भारी पुलिस बल तैनात था। उस समय विरोध करने पहुंचे लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया। आरएएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में यह कार्रवाई हुई। चमड़ा कारखाने में जो आग लगने से वो क्षति पहुंची थी, उसके बाद में यह निर्णय लिया गया, पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। जैसे यूपी में हम देखते हैं
जब भी बुलडोजर चलता है तो पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया जाता है। ठीक वैसे ही दर्शकों बंगाल में दिखाई दे रहा है। शुवेंदु के निर्देश के बाद कोलकाता में बुलडोजर एक्शन, अवैध इमारतों को ध्वस्त करना शुरू। यही देखिए, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। यह अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है दर्शकों, यही बताया जा रहा है कि अब यह जो वो कांड हुआ उसके 30 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस कार्रवाई के साथ ही ये जो पूर्ववर्ती टीएमसी की सरकार अवैध निर्माणों के जरिए जो आर्थिक लाभ लेने की गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, आप समझ रहे हैं दर्शकों, मतलब चोट हर जगह पहुंचेगी। वो जो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सारे के सारे माफिया, वो कटमनी वाले माफिया। दर्शकों आपको पता है अभी तक बंगाल में क्या होता था? ये टीएमसी के गुंडे, किसी को कुछ अगर खरीदना है, कोई जमीन खरीदनी है, किसी को कुछ अगर व्यवसाय करना है, ये टीएमसी के गुंडे ठेकेदार बनकर हर जगह पहुंच जाते थे। इनको पैसा चाहिए था। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है जगह जगह जाकर, जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वहां के लोगों को यह कह रहे हैं कि अगर कोई आता है मांगने के लिए, प्रशासन को बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो केवल जाकर के प्रशासन को बताओ, उनका इलाज प्रशासन खुद कर लेगा। वैसा ही बंगाल में दिखाई दे रहा है दर्शकों। देखिए, और जो मैंने आपको बताया, जिनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत थी, आज बंगाल भगवा में है। ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में हराने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में विजय यात्रा निकाली और बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, रोक लीजिए। जो लोग आज तक रोक रहे थे, इसीलिए कहते हैं दर्शकों घमंड ठीक नहीं, घमंड मिट्टी में मिल जाता है। बंगाल में जिन लोगों को घमंड था उनका मिट्टी में मिल गया। उनको अब अपने बुरे दिन वो कैसे होने वाले हैं, वो लोग उसको सोच करके परेशान हैं। यही देखिए दर्शकों, अब बंगाल का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। कोलकाता के भवानीपुर में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने निकाली विजय यात्रा। विजय यात्रा के दौरान बजे हिंदूवादी गाने, लोगों ने उत्साह का माहौल बना दिया। ऐसी खबरें बंगाल से कभी आती थीं? नहीं आती थी, आज आ रही हैं, क्योंकि बंगाल बदल गया है। दर्शकों, बताया जा रहा है यह वही इलाका है जो कल तक ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था। कल रात शुवेंदु अधिकारी उसी एरिया में ममता फाइल चोर वाला गाना धुआंधार बजा रहे थे। फाइल चोर एक गाना चल रहा है ना आजकल बंगाल में, वहीं उन्हीं के गढ़ में जाकर के रोक लीजिए। रोकने वाले थे रोक लीजिए, जो लोग धमकी दे रहे थे वो कहां हैं? लोग पूछ रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। जो लोग आईपीएस अजय पाल शर्मा को घसीट कर लेकर के आने वाले थे, वो किस बिल में छुपे हैं? लोग ये पूछ रहे हैं दर्शकों, कहां हैं वो रोकने वाले लोग? दूसरी तरफ बताया जा रहा है ये गुंडागर्दी करने वाले लोग, अब किसी की खैर नहीं, सबका नंबर आएगा। जो खैरुल गाजी के घर पर छापा मारा गया, वहां हथियार, गोली, भारी गोला बारूद बरामद हुआ है और खैरुल गाजी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा था उसको पूरा कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडे जहां जहां हैं दर्शकों, जहां जहां ये पता चल रहा है उन्होंने कुछ छुपा करके रखा है, सबकी धरपकड़ जारी है। एक और देखिए बड़ी जानकारी है दर्शकों, कोलकाता स्टेशन पर बताया जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा था। अभी तक आने जाने वाले लोगों को ये लोग बहुत परेशान करते थे। कभी जबरदस्ती कार से टच होकर 50,000 रुपए वसूलना, कभी अपने बच्चे को जबरदस्ती मोटरसाइकिल वाले से टच कराकर 10 से 15,000 रुपए वसूलना इनका धंधा हो गया था। अगर कोई विरोध करे तो औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगवाकर 2-4 लाख ये सब वसूली वहां चल रही थी। और आने वाली जो बच्चियां हैं उनसे छेड़छाड़ आम बात थी। लेकिन पिछले 36 घंटों में जिस बिजली की गति से
इन लोगों को कोलकाता स्टेशन से सफाई करते हुए वहां पर प्रशासन दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं वो शानदार है, स्टेशन को पूरी तरह अवैध कब्जा मुक्त करा दिया गया है। लोग धन्यवाद दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को। दर्शकों, ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है। अभी तक जो कल्पना कोई नहीं कर सकता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग यही सोच करके तो परेशान थे। यही होती है इच्छा शक्ति, जो सोच करके आता है कि मुझे करना है वो कर लेता है। लेकिन जिसने ये सोचा हुआ है कि केवल गुंडों को प्रश्रय देना है, उनको आगे बढ़ाना है, डर का माहौल पैदा करना है और सत्ता में बने रहना है, भ्रष्टाचार करते रहना है, ईडी सीबीआई आएगी उनके ऊपर हमले कर देने हैं, उनको डराना है, केवल गुंडागर्दी, केवल दादागिरी। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, ईडी की टीम किसी दफ्तर पर जाती है छापेमारी करने के लिए, एक सूबे की मुख्यमंत्री भारी पुलिस बल लेकर के अपने साथ में, कोलकाता के कमिश्नर को, डीजीपी को लेकर के, उसके हाथ में से अधिकारी के वो फाइल छीनकर भाग जाती है। ये किसी राज्य में आपने देखा आज से पहले? बंगाल में देखा था, लेकिन अब ठीक उसका विपरीत हो रहा है। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी ने 3 बड़े घोटालों, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निगम भर्ती घोटाला, सहकारी समिति घोटाला, उनसे जुड़े हुए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। राज्य में जवाबदेही की दिशा में यह पहला कदम हो सकता है, लोग कह रहे हैं, जिसके तहत अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन पर पिछली टीएमसी सरकार के दौरान संरक्षण प्राप्त करने का आरोप है। मंत्री हैं दिलीप घोष, कह रहे हैं कि अभी 300 से 400 किलोमीटर जो खाली है, पहले दिन ही बीएसएफ को अनुमति दे दी गई है और ये जो वो इलाका है जहां से घुसपैठ आज भी हो रही है, अब बीएसएफ जब वहां पर उनको, दर्शकों, दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर रही है, वहां से ऐसे विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। घुसपैठिए दर्शकों, वो घुसपैठिए जिन लोगों ने बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बना दिया था, अब उनके देखिए दर्शकों बुरे दिन इसलिए कह रहे हैं कि शुरू हो गए। एक और बड़ी बात, मंदिर या मस्जिद तेज आवाज में कहीं भी नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर, सीएम शुभेंदु का सख्त आदेश। बंगाल की पहली भाजपा सरकार ने सोमवार को जैसे ही अपना काम शुरू किया, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर 1 दर्जन निर्देश जारी किए हैं, जिनमें धार्मिक स्थलों के बाहर लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करना और चुनाव के बाद 1300 से ज्यादा हिंसा के मामले खोलना शामिल है। कौन कौन से फैसले हैं ये देखिए। चुनाव के बाद हुई हिंसा और जबरन वसूली के मामलों में नए सिरे से जांच और गिरफ्तारियों के आदेश। आपराधिक इतिहास वाले सभी लोगों से सुरक्षा वापस ली जाएगी। कोयला, रेत, पत्थर के अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस। जितने लोगों ने महिलाओं से कुकर्म और छेड़छाड़ की है, उन मामलों को फिर से खोला जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुओं की तस्करी रोकी जाएगी। अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। ये सब वही निर्देश हैं दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ ने आते ही उत्तर प्रदेश में वो जारी किए थे। सब वही है। सड़क जाम कर नमाज या धार्मिक सभा करने पर रोक लगाने का निर्देश, और अगर कोई नहीं मानता है तो फिर ऐसे ही कार्रवाई होगी जैसे उत्तर प्रदेश में होती है। जैसे योगी कहते हैं ना, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी, ठीक वैसा ही काम वहां भी हो रहा है। अवैध हथियार, अवैध खनन, मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। और दर्शकों, ये जो लोग सोच रहे थे हमने जो कुकर्म किए हैं उनका कुछ होगा नहीं, ये 1300 से ज़्यादा जो मामले हैं 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में, जहां टीएमसी के गुंडों ने वहां जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनके घरों को जलाया था, उनको निशाना बनाया था। कुछ लोग तो बताते हैं कि आज भी बंगाल वापस नहीं लौटे हैं जो अपने घरों को छोड़ करके चले गए थे। ऐसी ऐसी वारदात, ऐसी ऐसी हरकतें बंगाल में होती रहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं था। लोग दर्शकों उस समय जो केंद्र सरकार है बीजेपी की, उससे ये सवाल पूछते थे कि आपको तो कहा जाता है कि आप तो हिटलर हैं, तानाशाह हैं, तानाशाही देश में चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। लेकिन दर्शकों पता नहीं उनके दिमाग में क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जब वो सत्ता में आए हैं तो
पिछले जो कुकर्म किए हैं उन गुंडों ने, वो सबकी कुंडली खंगाली जा रही है, सबको पकड़ा जा रहा है। बंगाल भगवा मैं है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जॉय बोंगला वाले वहां के लोग कह रहे हैं जाइए, वहीं जाइए जहां जॉय बोंगला के नारे लगते थे आजादी के लिए ना, जॉय बोंगला, तो वहीं चले जाइए। यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। कुछ लोग कहते हैं यहां उर्दू बोली जाएगी। अरे जहां उर्दू बोली जाती है वहां जाओ, यह बंगाल की धरती है, यहां बांग्ला बोली जाती है, बांग्ला ही बोली जाएगी। योगी ने कहा था बंगाल की धरती को काबा मदीना की धरती नहीं बनने देना है। वहां की जनता ने योगी की बात सुन ली और बीजेपी की सरकार बनवा दी। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ की तरह काम कर रहे हैं। दर्शकों, फिर वही बात, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। दर्शकों, हमारी आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में मिलियंस में हमको देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।